Assalamualaikum, dear students, how are you? डियर कैंडिडेट्स, आज मैं आपको वोल्केनोस का टॉपिक कराऊंगा जो वन पेपर के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इवन आपका ये सीएसएस के जनरल साइंस एबिलिटीज में भी है और ये सीएसएस के जनरल साइंस एबिलिटी के एमसीक्यूज के पोर्शन या रिटर्न के पोर्शन में भी क्वेश्चन आ सकता है। और इसके साथ साथ पीएमएस हो या आपका कोई भी वन पेपर का एग्ज़ाम हो, एफपीएससी का, बीपीएससी, एसपीएससी का या किसी और इदारे का, तो सबके लिए ये वोल्केनोस का टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और काफ़ी कैंडिडेट्स को इसकी बिल्कुल नॉलेज नहीं होती। तो ये कंप्लीट टॉपिक आज मैं आपको कराऊंगा। सबसे पहले तो वोल्केनो हम कहते किसको हैं? वोल्केनो की डेफिनेशन क्या है? वोल्केनो कहते हैं इज अ रैप्चर इन द क्रस्ट ऑफ अर्थ। अर्थ के 3 लेयर्स होते हैं। जो सबसे ऊपर लेयर होता है जिस पे हम रहते हैं उसको क्रस्ट बोलते हैं। जब उसमें जो है रैप्चर हो जाता है वो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं वोल्केनो। और वो क्या करता है रैप्चर करके? जब रैप्चर हो जाता है अर्थ क्रस्ट तो वो अलो करता है लावास को, ऐश एंड गैस को। तो उनसे क्या निकलती हैं? रैप्चर होने के बाद अर्थ क्रस्ट से लावा भी निकलता है, ऐश एंड गैसेस निकलती हैं। उनको हम बोलते हैं कि ये वोल्केनो है। वोल्केनोज के 3 टाइप्स हैं: एक्टिव वोल्केनो, डोर्मेंट वोल्केनो एंड एक्सटिंक्ट वोल्केनो। एक्टिव वोल्केनो वो होता है जो रिसेंटली इरप्ट भी होता है और वो चांसेस हैं कि इरप्ट हो सकता है जल्द से जल्द। डोर्मेंट का मतलब ये होता है कि खामोश, जो मतलब इरप्ट ना हुआ हो और फ्यूचर में हो सकता है वो इरप्ट हो। एक्सटिंक्ट का मतलब होता है जो मौजूद ही ना हो। ठीक है, मतलब ये काफी टाइम को पहले की कोई चीज हो जो इरप्ट हुई हो, वोल्केनो इरप्ट हुआ हो, लेकिन अभी पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो आगे इरप्ट होगा। इरप्ट का मतलब होता है कि वो वोल्केनो जो है उससे लावा वगैरह निकलेंगे। फेमस वोल्केनोज इन द वर्ल्ड, दुनिया में मेन जो अभी जो एमसीक्यूज की पॉइंट ऑफ व्यू से जो मेन क्वेश्चन आएगा वो इधर से आएगा। फेमस जो वोल्केनोज हैं दुनिया में कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ पे हैं, जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो इनसे पूछा जाएगा। ये चार्ट आपके लिए असेंशियल है। माउंट एस टी हेलेंस जो है ये आपका यूएसए में वोल्केनो है। पोपोकैटपल जो वोल्केनो है ये मैक्सिको में है। और आपका मायोन वोल्केनो फिलिपाइन में है। एर्नल वोल्केनो कोस्टा में है। माउंट फिजी वोल्केनो, माउंट फिजी तो आपने सुना होगा, मशहूर है जापान का और ये इम्पोर्टेंट है। माउंट किलिमंजारो तंजानिया में है। माउंट सैम्ब्रिक्स इंडोनेशिया का है। माउंट ब्रोमो भी इंडोनेशिया का है। माउंट आसू जो है वो जापान का है। एंड कैटला वोल्केनो आइसलैंड का है। वेसुविस वोल्केनो इटली का है। और उसके बाद है क्राकाताऊ वोल्केनो, ये इंडोनेशिया का है। मोना लोआ वोल्केनो जो है यूएसए का है और ये पास पेपर्स में काफ़ी बार क्वेश्चन आ चुका है। पीपीएससी में भी आया है, एसपीएससी में, फेडरल पब्लिक में और बहुत सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो जो मैं आपको मेंशन करवा रहा हूँ कि ये क्वेश्चन पूछा गया है या मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो उसको आप ज़्यादा फोकस में रखेंगे। और जस्ट डेल सलादू ये जो है आपका चिली में है। उसके बाद हैबक वोल्केनो है फिलिपाइन का। उसके बाद किलाउ वोल्केनो है हवाई का है। उसके बाद आपका जो है वो 18 नंबर पे माउंट एरबस एंटार्कटिका का है। ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये पास पेपर्स में पूछा चुका है। एल्बस माउंट जो है ये भी वोल्केनो है जो रशिया में है। उसके बाद चंद्रगा पे है ये आपका, ये चंद्रेग नहीं है, ये चंद्रीगप है। ठीक है ना, चंद्रीगप, चंद्रीगप जो है ये बलूचिस्तान में है। कोय सुल्तान, ये तो फेमस ही बलूचिस्तान में, नाम भी सुना होगा काफ़ी बार आपने और एग्जाम्स में भी आ चुका है कोय सुल्तान का। उसके बाद मारन आइलैंड वोल्केनो है जिसको पीर गायब भी बोलते हैं। और ये पीर गायब क्या है? ये वोल्केनो है बलूचिस्तान में है। नीज़ा सुल्तान ये भी चासी बलूचिस्तान में है। उसके बाद है साइक्सोमेट गैसियर, ये मेक्सिको का है। और उसके बाद है जबल गुराब, ये बलूचिस्तान का वोल्केनो है। जो आपके नाम सुनने सुनाए लग रहे हैं जैसे कोहे सुल्तान, जबल गुराब, ये पाकिस्तानी है, ये बलूचिस्तान में वाक़ हैं। जो ज़्यादातर वोल्केनोज हैं वो बलूचिस्तान में है। ठीक है, उसके बाद एडिशनल इंफॉर्मेशन है वोल्केनोज की कि सबसे ज़्यादा वोल्केनोज जो अभी तक स्टिल अलाइव हैं, जिंदा हैं, वो किस कंट्रीज़ में है? तकरीबन 200 प्लस हैं। तो आइसलैंड में है। उसके बाद है मोना लोआ जो उसकी ऊंचाई है, एल्टीट्यूड है, वो कितना है? 9170 मीटर है। क्वेश्चन नंबर 3 या पॉइंट नंबर 3, माउंट फिजी वोल्केनो हाईएस्ट माउंटेन है जापान का, ये भी वोल्केनो है। माउंट किलिमंजारो वोल्केनो जो है वो डिसअपियर्ड ग्लेशियर्स हो जाएगा, ये 2035 तक हो जाएगा। उसके बाद आपका मेन जो है वो मोना लोआ है जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा वोल्केनो है। वो मोना लोआ है जो यूएसए में है, जिसको मैं बार बार आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट वोल्केनोज में से एक है। उसके बाद बैरन आइलैंड इज ओनली एक्टिव वोल्केनो इन साउथ एशिया। साउथ एशिया में सिर्फ एक एक्टिव वोल्केनो है जिसका नाम क्या है? बैरन आइलैंड।
उसके बाद दुनिया का हाईएस्ट एक्टिव वोल्केनो कौन सा है? एक होता है लार्जेस्ट, दूसरा होता है हाईएस्ट। तो थोड़ा इनमें डिफरेंस है ऊंचाई के हवाले से, तो ये थोड़े आपको याद रखने होंगे, ठीक है। उसके बाद पाकिस्तान में वोल्केनो जो इरप्ट हुआ है बलूचिस्तान में, उसका नाम क्या है? तोरज़वार वोल्केनो। तोरज़वार वोल्केनो जो है ये भी आपका पाकिस्तान में आता है। पाकिस्तान में जो है वो प्रोविंस है हाईएस्ट नंबर ऑफ वोल्केनोज इन 2020 के मुताबिक जो सबसे ज़्यादा वोल्केनोज हैं वो किसको हैं? वो आपके बलूचिस्तान को है, ठीक है। टालेस्ट वोल्केनो पाकिस्तान में चंद्रगप है, जो हिंगोल पार्क में बलूचिस्तान में है। क्वेश्चन नंबर 14 या पॉइंट नंबर 14 जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में इंपॉर्टेंट है, वो दुनिया का सबसे स्मॉलेस्ट वोल्केनो, सबसे छोटे से छोटा वोल्केनो कौन सा है? वो मैक्सिको में है, और उसका नाम क्या है? उसका नाम है क्यूजिकोमेट गैसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 या पॉइंट नंबर 15 है कि इंडोनेशिया हैज मोस्ट वोल्केनोज इन द वर्ल्ड। दुनिया में सबसे ज़्यादा जो वोल्केनोज हैं वो किसके पास हैं? वो आपके इंडोनेशिया में है, मोस्ट एक्टिव वोल्केनोज, ठीक हो गया। उसके बाद कुछ ये 3 टर्म्स थे जो मुझे डिस्कस करने थे, उसमें से मैग्मा एंड लावा का मेन जो डिस्कशन है वो मैग्मा एंड लावा, ठीक है। तो मैग्मा में क्या होता है? सिलिका होती है, और मैग्मा हम उसको बोलते हैं जब वॉल्केनो जो है वो अर्थ के जो है अंदर इरप्ट होता है, अर्थ के दरमियान, अंदर में, ठीक है ना, बाहर नहीं, अर्थ से। जब वो अर्थ से बाहर वॉल्केनो आता है इरप्ट होकर, फिर उनको लावा बोलते हैं, और जब वो अंडरग्राउंड होता है, ज़मीन के अंदर होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इनसाइड द अर्थ होता है, तो मैग्मा होता है। मैग्मा इनसाइड होगा, और लावा जब वॉल्केनो बाहर आएगा इरप्ट होके, उसको बोलेंगे लावा, ठीक है। ये थोड़ा डिफरेंस था। तो होप के आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी। ये मेरे जो वीडियोस का है वो सबसे बड़ा फ़ायदा ये है, वैसे तो वोल्केनोज का टॉपिक आपको और भी बुक्स में, सोर्सेज में मिलेगा, लेकिन मेरी जो कोशिश हुई थी कि मैंने सारे सोर्सेज इकट्ठे किए थे, तकरीबन कोई 30-40 सोर्सेज यूज़ किए हैं, डिफरेंट वेबसाइट्स, डिफरेंट बुक्स, सबको मिला के मैं एक ही जगह पे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ले आया हूँ, ताकि आपको किसी और चीज़ पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। अगर आप ये कंप्लीट वीडियो देखा होगा आपने, तो 100% मैं गारंटी देता हूँ कि वोल्केनो से रिलेवेंट अगर कोई क्वेश्चन आया तो इंशाल्लाह आपका मिस नहीं होगा। बाकी भी दोस्तों के साथ ये लिंक शेयर करें, और अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें, और अच्छी तरह से तैयारी करें, और इस चैनल से कनेक्टेड रहें। इंशाल्लाह जैसे ही मुझे टाइम मिलता रहेगा मैं वीडियोस अपलोड करता रहूँगा, और काफ़ी सारे वीडियोस अभी तक तकरीबन कोई 800 प्लस अपलोडेड हैं। तो काइंडली मुझे कमेंट भी दिया करें, और सब्सक्राइब भी किया करें चैनल को, और प्लस में आप जो है वो लाइक भी करें, ताकि मुझे इंस्पायरेशन मिले, तो मैं और भी कोशिश करूँ अपना टाइम निकाल के आपके लिए खिदमत में ये वीडियोस पेश करूँ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।